अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद जमाल। आज की वीडियो दानिश स्कूल के दाखिला टेस्ट के हवाले से है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए अहम होने जा रही है जिनके वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन दानिश स्कूल या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हो जाए। इस वीडियो में सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, किस किस सब्जेक्ट से रिटन टेस्ट बनता है। उसके बाद हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद पास पेपरों में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे वो देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक गेस्ट पेपर है। अगर वालिदैन उस गेस्ट पेपर को अपने बच्चों को करवा देते हैं, इंशाल्लाह उनका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले रिटन टेस्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट देखें। सब्जेक्ट अगर एडमिशन, ये फॉर क्लास 6 के रिटन टेस्ट के सिलेबस बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट का जो रिटन टेस्ट होता है, दाखिला टेस्ट होता है जो बच्चों का, वो 4 सब्जेक्ट से बनता है। फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड मैथमेटिक्स, फोर्थ साइंस एंड उर्दू। नेक्स्ट जो है जनरल नॉलेज। किसी स्कूल में, कुछ स्कूल्स हैं वो 7-10 नंबर्स के, 10 नंबर के क्या जनरल नॉलेज के भी MCQs दे देंगे। जनरल नॉलेज के MCQs हम जो पिछली दफ़ा रिपीट हुए हैं, जो पास पेपर में आए हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो पेपर है वो इन 4 सब्जेक्ट से बनता है। वालिदैन को चाहिए इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी करवाएं अपने बच्चों को। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, उर्दू। टोटल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स लेना लाजमी होते हैं। बाज़ स्कूलों का क्या मेरिट लो होता है, 40 मार्क्स वाला भी पास हो जाता है, लेकिन 50 मार्क्स लेना, हाफ नंबर लेना 100 में से वो लाजमी होता है। जिन बच्चों ने हाफ नंबर ले लिए उनका टेस्ट पास हो जाएगा। अब देखते हैं कि इंग्लिश मैथमेटिक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कि इंग्लिश में से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखें, हम रिटन टेस्ट परसेंटेज देख लेते हैं। अब देखें, जो इंग्लिश है वो 25 मार्क्स की इंग्लिश होगी। 25 मार्क्स में से 5 मार्क्स के MCQs होते हैं और 5 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, वो 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का। लॉन्ग क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है, 2 पार्ट होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। अब साइंस भी इसी तरह, साइंस, मैथ, उर्दू भी क्या है, 25 मार्क्स के होते हैं। 25 साइंस के 5 MCQs होते हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन शॉर्ट 2 नंबर का होता है और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। तो इसी तरह इसके साइंस के क्या होते हैं, 25 मार्क्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मैथ है, मैथ भी 25 मार्क्स की आती है। मैथ में से 5 मार्क्स के MCQs होते हैं, 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होते हैं। उनमें वो 5 मार्क्स के होते हैं, उनके टोटल 20 मार्क्स। इसी तरह इनका टोटल जो पेपर होगा, वो टोटल पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। 25, 25, 25, 25। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स, हाफ मार्क्स लेना लाजमी होता है अगर आपके बच्चे ने टेस्ट क्लियर करना है। देखें, आप मॉडल पेपर देखें। हमारे पास ये मॉडल पेपर है, इसी तरह का पैटर्न होगा पेपर का। देखें, ऊपर दानिश स्कूल अथॉरिटी एडमिशन टेस्ट लिखा है, मैक्सिमम मार्क्स, और इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस टोटल लिखा होगा। इधर टोटल 100 होंगे। अब देखें, पेपर इसी तरह का आएगा। अब सबसे पहले मैथमेटिक्स का पोर्शन देख लेते हैं। जो मॉडल पे इस मैथमेटिक्स के जो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं इनमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में आए थे। सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो दानिश स्कूल से रिलेटेड है वो आप तक पहुंचती रहे। देखें,
अब देखें फर्स्ट पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs का है, उसमें क्वेश्चन MCQs फर्स्ट MCQ देखें, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय डैश वी रिमूव 0 फ्रॉम राइट साइड। तो हम किस नंबर पे डिवाइड करें कि राइट साइड पर 0 क्या होते जाएं, रिमूव हो जाएं। तो हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो राइट साइड पर क्या जो 0 होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। फर्स्ट MCQs का ए करेक्ट ऑप्शन है। देखें सेकंड, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर ऑफ 2 की जो प्लेस वैल्यू है इनकी, तो ये क्या है, इसके बाद 2 नंबर्स हैं तो इसके 1 है 2 के बाद ये क्या है 20, इसकी जो प्लेस वैल्यू है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। नेक्स्ट देखें MCQs नंबर 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 16। अब 16 के प्राइम फैक्टर देखें, 16 को डिवाइड करते हैं, देखें 16 को डिवाइड करते हैं तो 2 पे डिवाइड प्राइम नंबर 2 स्टार्ट होता है। 2 हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 2 8 द 16, फिर ये 8 2 पर डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 4 था, इधर 4 आ जाएगा, फिर ये 4 2 पर डिवाइड होता है तो ये क्या आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर 2 2 पे डिवाइड हो जाते हैं तो 2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 4 टाइम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक आ सकता है कि इसके प्राइम फैक्टर निकाल के दें, तो आपने इसी तरह प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। अब देखें MCQ नंबर 4, परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज, वो उसका परसेंटेज का जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा 100 होगा। तो फोर्थ का सी करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ का हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। इसी तरह एक शॉर्ट MCQs आ सकता है कि परसेंटेज को डिनोटेड बाय किस से करते हैं। तो परसेंटेज वाला जो सिंबल है वो आपको पता है परसेंटेज को हमने किस से डिनोट करते हैं। इसी तरह सिंबल होता है, सिंबल बना देंगे हमारे पास ये सिंबल, इसी तरह ये परसेंटेज, ये MCQs आ जाए तो इसको क्लिक कर देने के परसेंटेज को किस से हमने डिनोट कर। नेक्स्ट देखें हमारे पास MCQs नंबर 5, सम ऑफ 2 राइट एंगल इज इक्वल टू, जो राइट एंगल होते हैं उसका 90 का राइट एंगल कितने का होता है, MCQs आ सकते हैं 90 का जो राइट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल। तो 90 + 90 180, वो एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये हमारे पास बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था उसको आपने 2 नंबर फ्रैक्शन में थे तो आपने उनको ऐड करके दिखाना था। एक नंबर था 1/2, एक 2/4। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो ऐड हो रहे हैं तो हम क्या ले लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 4 आता है। अब इसके पास 2 है पड़ा, तो 4 पे 2 के किस पे होता है, 2 2 दा 4 होता है, 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो तो ये 2 आ गया। अब 4 1 दा 4 होता है, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आ गया। तो ये 2 + 2 4 हो गया। 4/4 आंसर क्या आ गया, 1। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। इसी तरह के क्वेश्चन ऐड करने वाले आ सकते हैं। एक क्वेश्चन लाजमी होता है जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है उसको आपने ऐड करना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। देखें एक क्वेश्चन आया था कि एक डेसिमल फॉर्म में नंबर दिए हुए थे आपको 7.2, 12.4, 10.8, 9.4, 18.2। तो इसको आपने असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़े नंबर की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर देखें तो इसमें क्या है 7.2, उससे बड़ा नंबर क्या है 9.4, फिर नेक्स्ट क्या है 10.8, नेक्स्ट क्या है 12.4, फिर नेक्स्ट जो सबसे बड़ा उसके बाद नंबर है 18.2। ये आंसर है, ये असेंडिंग आर्डर फॉर्म आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखें, कन्वर्ट 49 डेज इन वीक। अब वीक में इसको कन्वर्ट, वीक हफ्तों में। अब देखें एक हफ्ते में हमने वीक्स में गए, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो हमने इसे 7 पे डिवाइड कर देंगे, 49/7 तो 7 वीक्स आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7 वीक्स। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देते हैं। नेक्स्ट देखें, क्या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कौन सा होता है, स्क्वायर जिसकी तमाम साइडें इक्वल हों। अब देखिए एक साइड 7 है तो बाकी साइड भी क्या होंगी, 7 होंगी। तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड, तमाम साइडों को। 4 साइडें हैं, 7 + 7 + 7 तो आंसर 28।
अब देखें फ्रैक्शन में नंबर गिवन है, इसके हमने क्या करना है, परसेंटेज निकाल के देनी। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से जब 100 से इसे मल्टीप्लाई किया 21 था, 25 था, 100 होता है 5, तो इसको हमने क्या किया है, कैंसिल कर दिया। 3 × 5 क्या हो गया, 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें लॉन्ग क्वेश्चन एक आया हुआ था, सॉल्व 4.65 × 39.7। इन दोनों नंबर्स को डेसिमल में नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई। अब देखें आपने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना है। अब पॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले इसको 7 को 5 से, हमने अभी पॉइंट को नहीं देखना, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 35 3 कैरी चला जाएगा, तो 7 6 था 42 + 3, तो ये 45 हो जाएगा। 5 ये नीचे आ गया, ये 5 लिख दिया। फिर क्या है, 4 कैरी, तो 7 4 था 28 + 4, तो ये क्या आ गया, 32। ये फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर है। फिर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करें, सिंपल मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब जब सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो पहले इधर क्रॉस या 0 लगा दें, क्रॉस या 0 इधर, तो ये 9 × 5 45, 5 इधर आ गया, 45 का 4 कैरी, 9 6 था 36 + 4 हमारे पास 40, तो इधर हम इसे 9, हमारे पास 9 6 था 54 + 4 50, हमारे पास 8, तो 8 इधर आ गया, तो 5 कैरी, 9 4 था 36 प्लस हमारे पास जो कैरी चला गया था उसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 42 आ जाए। सिंपल आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, आपने इस दर से ही देख लेना है। ये पूरा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आया था पिछली दफ़ा एक, इनको डेसिमल में 2 नंबर थे, या तो आ सकता है डेसिमल में कोई नंबर दिया हो उनको डिवाइड करके दिखाएं, या आपने ऐड करके देना होता है, या मल्टीप्लाई। इनमें से एक लॉन्ग लाजमी आता है, मल्टीप्लाई करके दिखाएं, या सम करके दें, या डिवीजन में आता है। इनमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है वो कितनी है, ये प्राइस दी हुई है 3,48,290। अब व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 10 मोबाइल्स की वैल्यू, हमारे पास प्राइस कितनी है, 3,48,000 हमारे पास ये प्राइस है। अब हम 1 मोबाइल की पहले प्राइस निकाल लेते हैं। अब ये 10 मोबाइल थे, 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 3,48,290 को 10 पे डिवाइड किया है, तो ये 0 0 से कैंसिल, तो 34,829। तो 1 मोबाइल की कीमत कितनी है, 34,829। तो हमने 29 की निकालनी थी, तो 29 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर है। अब इसी तरह टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो जितने कीमत गिवन होगी आपने उस पर डिवाइड कर देना है, और जिसकी कीमत जितने चीज़, मतलब इधर टाफिया होती है या कोई मतलब चॉकलेट्स आ जाती हैं, आपने 29 चॉकलेट या 20 उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन लाजमी आता है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब साइंस का पोर्शन देखें, हमारे पास जो साइंस है 25 मार्क्स की साइंस होगी, तो पहले फर्स्ट 25 में से फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो MCQs का होता है। MCQs में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द चेंज ऑफ मिल्क, इसे हम चेंज को हम क्या कहते हैं, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आपने ये कंप्लीट देख लेना है। केमिकल चेंज कहते हैं इसको। ये 4 ऑप्शन गिवन है, हमने इसमें से आपने क्या करना होता है, आंसर बताना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, C। MCQ नंबर 2 देखें, दीज आर मेड ऑफ 1 सेल्स, तो ये कौन से सेल से बने, अब 1 सेल से कौन सा बना होता है, ये करेक्ट ऑप्शन A हमारे पास, सेकंड का करेक्ट ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs, व्हाट काजेज ऑफ पोलियो, ये क्या होते हैं, इसकी काज क्या होती है, वायरस होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, B है। नेक्स्ट 4th MCQs देखें, द ग्राम सीड इज कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, सीड कोट, इसका करेक्ट ऑप्शन B है। अब देखें MCQ नंबर 5, हाउ मैनी वेव्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर इन द प्लांट्स, रिप्रोडक्शन कितने प्लांट्स में हो सकती है, वेव्स हैं, उसके 2 वेव्स हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, B। अब साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखें,
कैन यू टेल द नेम एंड फंक्शन ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स के 4 पार्ट होते हैं उनके आपने क्या करना है, उनके नेम लिख के देने हैं और उनके क्या करना है, फंक्शन। ये 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पेल। ये 4 पार्ट हैं। इनका फंक्शन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था, इसके ये 4 पार्ट्स, इनके फंक्शन ये हैं, ये आपने देख लेने हैं। फिर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट 3 causes ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के 3 causes बताने हैं। तो ये 3 causes मैंने लिख दिए हैं। आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। स्मोक है, बर्निंग का फ्यूल है, ये द फायर इन द फॉरेस्ट आल्सो पोल्यूशन। ये हमारे पास 3 causes हैं। आपने जो लिखने हो लिख सकते हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखें। अब देखें थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कंडेंसेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये अब आंसर है। अब एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज एन आयरन नेल स्टक टू मैग्नेट अट्रैक्ट एन अदर नेल्स। तो एन आयरन नेल स्टक टू मैग्नेट attract another nail because the first nail attaches itself to a powerful magnetic and become a magnetic itself। ये इसका आंसर है, ये देख लेना है आपने। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट देखें, 5th पार्ट देखें। 5th क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। What is the outer layer of the earth is called? What is the important in our life? अब देखें, the outer shell of the earth is called crust। ये MCQs भी आ सकता है कि outer shell of the earth को क्या कहते हैं, crust कहते हैं। It is the dead part on the earth on which we live। ये वही पार्ट है जिस पे हम रहते हैं, ज़मीन के, crust part। दिस पार्ट कंटेन। अच्छा, ये सारा आपने तैयार कर लेना है, ये आंसर है। अगर आपको कोई इजी आंसर तैयार है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आंसर इसका 5th क्वेश्चन का। अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन कुछ पूछना हो दानिश स्कूल के टेस्ट के हवाले से तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, कमेंट में मैसेज कर दिया करें, मैं रिप्लाई दे दिया करूँगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पिछली दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन में से साइंस के क्वेश्चन आया था, ये था व्हाट इज द मीन ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये आपका ये आंसर भी दिया हुआ है मैंने। द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट्स आर कॉल्ड। अच्छा, इसको आपने कर लेना है। फिर जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लो होता है चार्ज का, उसको हमने क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन में अगर छोटे लॉन्ग क्वेश्चन है सवाल, तो उसमें 2 पार्ट बन जाते हैं। देखें, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये एटम्स का स्ट्रक्चर, ये पूरा मैंने इसे देख लेना है। अगर आप ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, अगर आप लिख नहीं सकते तो स्क्रीन स्टॉप करके या तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपके पास सेव हो जाएगा। एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दिस पार्टिकल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Proton have positive charge, electron have negative charge, and neutron has no charge. Proton and neutron are present in the nucleus atoms, while electron present around the nucleus. ये थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो देखें। अब देखें, डिफरेंट बिटवीन वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ये डिफरेंस आपने बताना है। ये देखें, ये कंप्लीट डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है इनका। ये आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके ना ये लिख लेना है, या क्वेश्चन लिख लें। जहाँ से आप तैयार करना चाहें आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं टीचर ने किसी और जगह से तैयार करवाया तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई आर सम बैक्टीरिया एंड फंगीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इनका ये आंसर दिया हुआ है। आप जहाँ से भी मर्जी आप तैयार करना चाहें, ये पूरा आंसर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिख लें, कोई क्वेश्चन लिख लें, जहाँ मर्जी से।
अब देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर देखें, यह आंसर दिया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आइज एंड आर विजिबल एज लार्ज एंड क्लियर ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप। ये आंसर है। अब देखें इंग्लिश पोर्शन की तरफ। इसमें मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सेंटेंस बना के दें, 5 वर्ड्स होते हैं उसके सेंटेंस बताने। अब ये मैंने सारे सेंटेंस इकट्ठे करके लिखते हैं, तो ये बैक है, ये सेंटेंस आपने खुद बना लेने हैं, जो आप बना सकते हैं वही, आपको जो अच्छा लगे वो सेंटेंस। अब नेक्स्ट है नॉलेज, नेक्स्ट है पार्सल, नेक्स्ट है उसका सेंटेंस बना के देना रॉन्ग। ये डिफरेंट पेपरों में मतलब बार बार जो आते रहे, ये वो तमाम पेपरों में जो आ चुके हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट रॉन्ग, इसका सेंटेंस बनाना है वॉच, काइंडनेस। आप खुद बना लेंगे इनके सेंटेंस, खुद जो आपको सेंटेंस इजी लगे आप बना सकते हैं। काइंडनेस, ये सारे इन्वायरमेंट आपने इनके सेंटेंस खुद बना लेने। देखें नेक्स्ट इन्वायरमेंट, ट्रूथफुलनेस, प्रॉफिट, सेक्रीफाइस, ये पहले पिछले पेपरों में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखें ट्रूथनेस, प्रॉफिट, सेक्रीफाइस, प्लान, जर्म्स, रेन, वीक, ये आ चुके हैं एमसी। जर्म्स, रेन, वीक। अब देखें नेक्स्ट वीक, ये एक कमज़ोर वाला एक हफ्ते वाला वीक है। मेल और मेल, इन पे आपने जुमले बना के जो सेंटेंस हैं वो बनाने। नेक्स्ट देखें स्ट्रगल, इस पे बनाने हैं सेंटेंस। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपने ट्रांसलेट, आपको उर्दू में फ़िक्रे दिए होते हैं, आपने उनको इंग्लिश में, जो पिछली दफ़ा आ चुके हैं फ़िक्रे, बारिश हो रही है, इसको आपने इंग्लिश में बनाना है। तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया, वो हमेशा सच बोलती है। अली अपने गांव जाएगा, माहीगीर मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते थे। ये फ़िक्रे मतलब उर्दू में आपको दिए होंगे, आपने इंग्लिश बनाने होंगे। एक दफ़ा लेटर आ चुके मदर या फादर को, आपने बताना है अपने रिज़ल्ट, जो 5th क्लास का रिज़ल्ट है, लेटर लिखना है उसे आपने अपने फादर को। फिर ऐसे आता है माई फेवरेट पर्सनैलिटी। माई फेवरेट पर्सनैलिटी अगर कोई बच्चा कह दे हम इलामा इकबाल कर लेते तैयार, तो वो भी अलहदा से क्या कहते हैं ऐसे आ जाता है कि इलामा इकबाल पे ऐसे लिखें, फेवरेट पर्सनैलिटी पे लिखें, मॉर्निंग वॉक पर लिखें, तो ये इस पर आप लिख सकते हैं। फिर आपने एक ऐसे आता है हाउ कैन वी बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, इस पर ऐसे आ सकते हैं। तो ये जो आ चुके हैं बार बार रिपीट। नेक्स्ट देखते हैं गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर देखें, साइंस पोर्शन देख लें। पहले एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वायरस। ये क्या है, वायरस से नहीं प्रोड्यूस होते, रिंग वॉर्म्स। फिर सेकंड एमसीक्यूज, पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। डी करेक्ट ऑप्शन है, पेंसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। ये गेस्ट पेपर हैं साइंस पोर्शन के। फिर एमसीक्यू नंबर 3, पेंसिलिन इज एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप। ये क्या है, फंगी की एग्जांपल है। ये तीसरा एमसीक्यूज। देखें विच काज ऑफ पोलियो, ये क्या होता है, वायरस होता है। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। द ग्राम सीड इज कवर्ड, सीड कोटेड। बी करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस, तो वो कौन सा है, ऑक्सीजन। 7th का ए करेक्ट ऑप्शन। 8 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट काजेज मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन, वो कौन सा होता है, बर्निंग रबर्स। बी करेक्ट ऑप्शन। ये गेस्ट पेपर हैं, इनको लाजमी कीजिए। देखें एमसीक्यूज नंबर 9, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट विच इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग इज कॉल्ड पोल्यूशन। ये हमारे पास एमसीक्यू।
अब देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय एयर पोल्यूशन। तो वो क्या है, लंग कैंसर, ए करेक्ट ऑप्शन है। अब एमसीक्यूज नंबर 11, द चेंज अब मिल गया, अभी हमने पढ़ा था केमिकल चेंज। एमसीक्यूज नंबर 12, what factor will not affect the dissolving sugar in water? Adding salt in water, a correct option. Next, current can easily pass through steel paper clip, a correct option है इसका, a correct option है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ, ये इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्ज की वजह से, तो सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। MCQ नंबर 15, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्या होती है, क्रस्ट, ये इसका सी करेक्ट। MCQ नंबर 16, विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये क्या, सिल्ट, बी करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 17, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट इन द नेचुरल मिनरल, अब देखें सॉल्ट, इसका बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 18, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर वी लिव, अच्छा इसका क्या है, क्रस्ट, ए करेक्ट ऑप्शन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट देखें MCQs 19, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इन द वाटर, इसका क्या है, अर्थ पे जो पानी है वो 70%, 70% है, लेकिन जो प्योर पानी है ना, अगर वो पूछें कि जो प्योर पानी है, प्योर वाटर है, वो भी MCQs आया था पिछली दफ़ा कि प्योर वाटर जो है वो 0.01 या 0.1 या 0.01 ऐसे लिखा होगा परसेंटेज, 0.01% है, 1% है, मतलब जो वाटर, प्योर वाटर, वैसे पानी नहीं, प्योर वाटर जो है वो 1% है, जो पीने वाला पानी है वो 1% है। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें, जो साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन है ये गेस्ट पेपर में, एक्सप्लेन द एवेपोरेशन गिविंग एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ, तो ये यहाँ से यहाँ तक है इसका आंसर। आप आंसर कहीं और से भी तैयार कर सकते हैं, ये मैंने आंसर दिया हुआ है इसका, कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स। अब देखें एक MCQs आता है कि लाइट की जो रफ्तार है कितनी है, वो क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये याद रख लेना है, ये MCQs में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीन बाय लेमिनेस ऑब्जेक्ट, अब इसका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ये बार बार रिपीट होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट, ये क्वेश्चन ये लॉन्ग में भी या शॉर्ट में भी आ सकता है, इसको देख लीजिएगा। द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड, अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके मुझे कमेंट में मैसेज कर दिया करें, मैं आपको आंसर दे दूंगा। आप कमेंट करके मुझसे कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं आपको दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीन बाय नॉन नेमिनियस ऑब्जेक्ट, ये भी आपने देख लेना है, अगर आंसर कहीं और से करना है आप वहाँ से तैयार कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑब्जेक्ट डेट के नॉट इमिट द लाइट, जो इमिट करते हैं और जो नहीं करते इमिट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो इसको आपने द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास, इधर लाइट कैन पास कंप्लीटली आर कॉल्ड, इधर क्या आ जाएगा लाइट, इधर टी लाइट है, ये लाइट कैन पास, अच्छा एम ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये